तो दोस्तों सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी की बात करें तो आज भी कंपनी में 2.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ये गिरावट क्यों हुई है आज के दिन में, इसको लेकर एनएसई की तरफ से एक बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है इस कंपनी पर, जिसे आपके साथ जानेंगे। और साथ ही कई एक्सपर्ट ने इस कंपनी के लिए अपने बड़े बयान दे दिए हैं कि इस गिरावट में एक मौका है खरीदने का या फिर बेचने का या फिर होल्ड करने का। वो सभी अपडेट यहाँ पर दे दिए हैं। तो इन सब अपडेट को दोस्तों आपके साथ बारी बारी से डिस्कस करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी का शेयर आज लगभग 64 रुपए पर ओपन होता है, मतलब कि प्रीवियस क्लोजिंग के बाद गैप डाउन ओपनिंग करता है और पूरे दिन गिरावट के बाद 2.5% की गिरावट कर देता है। एक महीने में कंपनी के शेयर जो पॉजिटिव ट्रेंड कर रहा था, वहां से कंपनी दोस्तों बहुत ही बड़ी गिरावट इस टाइम करा चुकी है, जो लगभग 13-14% के आसपास बन रही है। तो दोस्तों अब अगर कंपनी यहां पर 60 के नीचे चली जाती है तो कंपनी में और भी प्रेशर बन सकते हैं, लेकिन 60 से रिकवर करती है तो कंपनी कहीं ना कहीं इन वाले लेवल पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों आज जो कंपनी के अंदर 2.5% की गिरावट हुई है, वो यही कंपनी नहीं बल्कि दोस्तों आप यहां पर देखेंगे, एक तो यहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट बुरी तरह से पिटा है आज के दिन में। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तो स्मॉल कैप और मिड कैप के सेक्टर में 2-2.5% सॉरी 1.5% से ज्यादा की गिरावटें मिली हैं। और इसी प्रकार निफ्टी एनर्जी में आप देखेंगे तो 1% से ज्यादा की गिरावट है। तो दोस्तों जब यहां पर पावर सेक्टर और जब स्मॉल कैप के सेक्टर टूटेंगे तो दोस्तों इनके मिले जुले कॉम्बिनेशन की वजह से आज पूरी तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट के पावर सेक्टर पूरी तरह से टूटे हैं। जैसा कि आप दोस्तों लिस्ट ऑफ पावर स्टॉक देख सकते हैं, यहाँ पर एसीएमई सोलर होल्डिंग है जो करीब 3.5% टूटा है, अडानी एनर्जी 2.5% टूटा है, अडानी ग्रीन 0.4% टूटा है, अडानी पावर देखेंगे तो 3%। तो बड़ी दिग्गज कंपनियां भी देख सकते हैं टूटती दिखाई दे रही हैं। डालमिया पावर में भी 1% की गिरावट है। तो दोस्तों यहाँ पर जब पावर सेक्टर ही टूटेगा तो दोस्तों यहाँ पर सुजलॉन कंपनी में तो गिरावट आनी है। और आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर रिलायंस पावर जैसी कंपनियां भी टूट रही हैं और इसमें टाटा पावर का भी नाम आपको देखने मिल जाएगा। तो दोस्तों जब पावर सेक्टर टूट रहा है तो उसी की चपेट में यहाँ पर सुजलॉन कंपनी का शेयर भी आता दिखाई दे गया और अदरवाइज जितने भी सेक्टर हैं उनमें भी गिरावट हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच में छिड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा युद्ध। और इसी वाले अपडेट्स की वजह से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट टूट रहा है, जिसकी चपेट में आपका पोर्टफोलियो आ चुका है और बड़ी गिरावटें देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों इस कंपनी के लिए यहाँ पर कुछ अपडेट आए हुए हैं, जैसे कि एक यहाँ पर रिपोर्ट है जो इस कंपनी से अलग तो है, लेकिन फिर भी दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। भारत ने बिजली बाजारों में नवीनीकरण ऊर्जा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आभासी बिजली समझौते का प्रस्ताव कर दिया है। 17 तारीख को यह अपडेट आ गया था, जिसमें भारत के वित्तीय बाजार नियामक ने मंगलवार को अपने विद्युत व्यापक नियमों में संशोधन कर वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट मतलब कि वीपीपीए शुरुआत करने का प्रस्ताव शुरू कर दिया है। और इससे दोस्तों यहाँ पर जो प्रस्ताव आएंगे उससे दोस्तों मदद मिलेगी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग मतलब कि सीईआरसी के मौजूदा प्रस्ताव में वीपीपीए को औपचारिक रूप से ओवर द काउंटर अनुबंधों के रूप में मान्यता दी गई है। और जो बड़े औद्योगिक खरीदारों को भौतिक डिलीवरी के लिए बिना सोच के लिए यहाँ पर एक मददगार यहाँ पर बनेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर अपडेट आएंगे वैसे वैसे दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ा यहाँ पर अपडेट आता चला जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, एम्बर के विश्लेषक ने कहा कि हालांकि वीपीपीए बड़े उपभोक्ताओं को अपने नवीनीकरण उपभोक्ताओं के दायित्व को पूरा करने के लिए एक बहुत ही अच्छा मार्ग यहां पर प्रदर्शित किया गया है, लेकिन महज अनुपालन तंत्र बनकर रह जा सकता है, जो एक जोखिम के अनुसार हो सकता है, लेकिन 100% नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने में एक बहुत ही ज्यादा सक्षम है। तो ऐसे अपडेट देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के एम्बर की तरफ से आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों सुजलॉन एनर्जी अगर आपके पास है तो ये क्या सुनहरा मौका है, या फिर दोस्तों आपके पास जो शेयर है उसको यहां पर होल्ड कर रखना चाहिए, या फिर टारगेट प्राइस आपको देख लेनी चाहिए इन परफॉर्मेंस के अनुसार ही। तो जैसा कि दोस्तों आज ही अपडेट आ गया था और भारतीय बाजार में जो गिरावटें चल रही हैं उनके अनुसार उतार चढ़ाव बहुत ही ज्यादा है इस कंपनी के अंदर। जैसा कि मार्केट के कंपनी का 86,000 का है, लेकिन आज का दोस्तों अपडेट है कंपनी लगभग 83,000 करोड़ के आसपास आ चुकी है। मतलब कि कंपनी में दोस्तों 3,000 करोड़ के आसपास का बड़ा झटका लग चुका है। पीई रेशो 41.9 है जो काफी डाउन है। कर्ज कंपनी पर 323 करोड़ का है और औसतन देखें तो कंपनी 1 साल में 30%, 3 साल में 800% और 5 साल में 1500% की रिटर्न दी गई है। तो यहां से एक बात दोस्तों आप समझ लीजिए कि कंपनी को जो लॉन्ग टर्म से यहां पर व्यू रखेगा तो उनके लिए ऐसे यहां पर प्रॉफिट आने की उम्मीद है। और साथ ही दोस्तों कंपनी का यहां पर माहौल या फिर बिजनेस मॉडल है वो काफी बेहतर भी चल रहा है।
लेकिन ब्रोकरेज फंड हाउस मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी को बाय रेटिंग 83 के यहाँ पर टारगेट दिए हैं, और कुछ और भी ब्रोकरेज फर्म है जिनमें देख सकते हैं यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग दिया है, 77 का टारगेट दिया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बाय की रेटिंग दिया है, 75-80 के टारगेट दिए हैं, और एक्सिस कैपिटल और जिन्होंने देख सकते हैं कंपनी को बाय रेटिंग देते हुए 76 प्लस का टारगेट दे दिया है। तो ये दोस्तों एक्सपर्ट का सुझाव है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो कंपनी का एक बड़ा अपडेट आया हुआ है जो कि एनएससी के वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों एक तो कंपनी ने करीब आज 10-11 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम बना लिए, जो पिछले कुछ दिन से तो काफी बेहतर है, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्कोप आज वॉल्यूम में बन गया। लगभग दोस्तों कल 5 करोड़ का था, लेकिन आज डबल देख सकते हैं कंपनी का वॉल्यूम जनरेट हो गया। लेकिन दोस्तों कंपनी के शेयर को जब यहाँ पर ज्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा खरीदा बेचा जा रहा है अपने प्रॉफिट के लिए, तो उसी वजह से इस कंपनी पर एनएससी का एक्शन लिया गया, और कंपनी को ईक्यू सीरीज में तो पहले से ही है, लेकिन T0 में यहां पर रख दिया गया है, या फिर T+0 में इस कंपनी का सेटलमेंट कर दिया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी अभी यहां पर आपको 20% प्राइस बैंड के अंदर देखने को मिल रही है, जो काफी अच्छा और पॉजिटिव अपडेट है। कंपनी के शेयर को आज अच्छी क्वांटिटी में खरीदा गया है, क्योंकि कंपनी दोस्तों आज टूट रही तो कल बहुत ही बड़े प्रेशर के साथ जंप कर जाएगी। तो बड़े फंड हाउस दोस्तों काफी अच्छा खेल इस कंपनी के अंदर बना रहे हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जो T+0 का यहाँ पर अपडेट है, इसके अंदर दोस्तों आज के दिन ही डिलीवरी हो जाएगी। जैसा कि दोस्तों आप गूगल भी कर देखेंगे तो शेयर बाजार में T+0 सेटलमेंट का मतलब है कि लेन देन उसी दिन निपटाया जाएगा, जिसका मतलब है कि शेयर खरीदार को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं और पैसा विक्रेता को हस्तांतरित कर दिया जाता है, और उसी दिन इसका यहाँ पर निष्पादन किया जाता है। इसे उसी दिन यहाँ पर निपटान किया जाने की वजह से फंड और जो प्रतिभूति आदान प्रदान है वो उसी तारीख के अंदर कर दिए जाते हैं। तो यह मतलब होता है T+0 का। टी का मतलब है कि आज की तारीख, और +0 का मतलब है कि निपटान आज के दिन में करना। पारस्परिक यहाँ पर जो बस्तियां हैं उनमें देख सकते हैं कई अपडेट होते हैं, लेकिन इससे दोस्तों जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं तो उनको एक काफी बड़ा लाभ यहाँ पर पहुंचता है इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छे डिलीवरी ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों आप यहां पर बीएससी के प्लेटफॉर्म पर आकर देखेंगे तो यहां पर भी आपको इसका सेटलमेंट अभी तो यहां पर ए और टी प्लस में ही देखने को मिलेगा। मतलब कि दोस्तों आप बीएससी के प्लेटफॉर्म पर यहां पर शेयर को सेल बाई करेंगे तो अभी दोस्तों सेटलमेंट आपको ए और T+1 के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप एनएससी पर करेंगे तो T+0 का यहां पर अभी भी सेटलमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये थे दोस्तों कंपनी के आज के कुछ बड़े अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए। लेकिन जो भी कंपनी में सेल बाय का डिसीजन लेता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराइए, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद इस कंपनी में डिसीजन ले सकते हैं।